अक्सर लोगों को लगता है कि एक बैंक पीओ का काम एक बढ़िया से कमरे में आराम से एसी की हवा में बैठकर चिल एकदम काम रहता है। लेकिन असलियत एकदम अलग है। सुबह शटर खुलने से लेके रात में शटर गिरने तक जो जो काम बैंक पीओ करता है, आज उस बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, कहीं स्पेसिफिक जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको मालूम है इस चैनल पर कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड सबसे पहले आती है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब क्लिक कर लीजिए। एंड हाँ, अगर आप सीरियस हैं बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए तो वीडियो में जहां पे भी आपको हल्का सा भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं कि बैंक ऑफिसर बैंक में घुसते ही सबसे पहला काम क्या करता है। जनरली दिन की शुरुआत होती है 10 बजे से। पहला कस्टमर 9:55 के बाहर बैंक के बाहर खड़ा हो जाता है, वेट करता है कब 10 बजे और उनके लिए दरवाज़ा खुले। लेकिन एक बैंक पीओ का काम स्टार्ट होता है 9:30 बजे से। 9:30 बजे वो सबसे पहले जाता है वॉल्ट में। वॉल्ट आपको नहीं पता तो बता दूं, एक ऐसी जगह जहां बैंक अपना सारा कैश रखता है कस्टमर्स का। वो जगह जो प्रॉपर एक कमरे के अंदर होती है, कोई सीसीटीवीज नहीं होते हैं उसके अंदर, वॉल्ट के अंदर। एंड अगर आप ट्रैप हो गए तो काफ़ी इंसिडेंट्स भी रहेंगे, बट उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वॉल्ट स्पेसिफिकली जगह ऐसी है शॉर्ट में जहां पे बैंक कैश रखता है। वॉल्ट की दो चाबियां होती हैं, एक चाबी रहती है ब्रांच मैनेजर के पास और दूसरी चाबी रहती है ऑफिसर के पास, या फिर स्पेसिफिकली कह लें बैंक पीओ के पास। सुबह उठते ही सबसे पहले वॉल्ट में कैश देखा जाता है। एक कैशियर को कितना कैश की लगभग ज़रूरत हो सकती है, वो एक नॉर्मल अपने अंदाजे में, जैसा आपका ब्रांच में कैश फ्लो है उसके अकॉर्डिंग कैश निकाला जाता है। कैश रजिस्टर में एंट्री होती है, एंट्री क्लरिकल करता है और आप पास करते हैं। उस एंट्री करने के बाद कैश लाया जाता है कैशियर के कैबिन में। देन सिस्टम बूटअप करते हैं। मेरे यहाँ जैसे फिनिकल है, फिनिकल बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, फिनिकल बूटअप होता है, आप लॉग इन करते हैं एंड बैंक का काम वहीं से शुरू होता है। जैसे ही 10 बजते हैं वैसे ही भीड़ भरी लाइन में कस्टमर्स अंदर आते हैं। एंड आपको जब पीओ बन जाओ आप, तो आपको सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं एज अ पासिंग ऑफिसर। फिनिकल जैसे आप लोग जानते होंगे, फिनिकल नहीं पता तो आप कमेंट्स में अगर आपको इशू है तो मैं बता दूंगा फिनिकल के बारे में। फिनिकल में बैंक पीओ की पावर इनिशियली रखी जाती है 100, जिसमें आपकी पासिंग पावर होती है। जैसे कि आपके क्लरिकल ने कैश लिया, कैश विड्रॉल के लिए गया, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, उन सब की एंट्रीज क्लरिकल करता है। पर जो उनकी ऑथराइजेशन है, जैसे आपको चेक करना है कि सिग्नेचर्स कैसे हैं, सिग्नेचर सही है, मैच या नहीं है, वो भी हालांकि एंट्री लेवल पे चेक होता है, बट सही तरीके से स्क्रूटनी, क्योंकि मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो एक ऑफिसर की रहती है। तो सिग्नेचर्स चेक करना, हर चीज़ मैनेज करना, कस्टमर हैंडलिंग, किसी का केवाईसी का इशू आ जाता है तो कोई कोई ऐसा होता है उसको डेबिट कार्ड ब्लॉक कराना है, किसी का पासबुक में अगर उसको चेक करवाना है कि स्टेटमेंट चाहिए, जैसे वो सब चीज़ें रहेंगी। हाँ, पासबुक प्रिंट करने का काम भी रहता है, पर वो काम बैंक के हर एम्प्लॉय का रहता है। दिन में जितना बाकी काम नहीं करते उससे ज़्यादा एक ही काम करते हैं, वो पासबुक प्रिंट करना। हालांकि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी ब्रांच में कियोस्क मशीन है, उसमें नॉर्मली आप पासबुक एंटर करते हो, अपनी डिटेल्स डालते हो और आपका पासबुक प्रिंट करके दे देते हैं। बट सबसे ज़रूरी काम जो फंसता है वो रहता है ऑथराइजिंग पावर होने से। क्योंकि क्या रहता है ना, उस समय आपका मेन जो आपका रोल है, जो पेशेंस आपने डेवलप किया प्रिपरेशन में, वही पेशेंस उस दिन काम आता है। जितना पेशेंस रहेगा ऑफिसर के पास, ब्रांच का काम उतना ही अच्छा चलेगा। So if you look at page 3, that shows my income over the last 2 years. I need the loan to expand my business. All right, let's review this. Based on these figures, we can offer you a competitive rate. अब आते हैं सबसे ज़रूरी डिपार्टमेंट, वो है एडवांसेस और लोन डिपार्टमेंट। सच कहूँ तो सीखना भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे है और गलती होने के चांसेस भी यहीं पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई होम लोन लेने आता है तो केवल और केवल आप उसका सिविल स्कोर चेक नहीं करते हैं। आप सिविल स्कोर चेक करते हैं, उसके बाद ड्यू डिलीजेंस करते हैं, इवन आप साइट पे ऑन विजिट इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। आप देखते हैं जाके कि क्या उस घर पे कोई केस तो नहीं चल रहा, या एग्जैक्टली कितना लैंड है, क्या एरिया वाइज आपने देखा कि ऐसा तो नहीं कि आपसे ज़्यादा उन्होंने पिच कर रहे हो, दोनों के बीच में कोई साठ गांठ है जिस चक्कर में वो लोग अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हो। जैसे एक मूवी आई थी शाहिद कपूर की, आई डोंट रिमेंबर द नेम, जिसमें वो यही करते हैं, एक बैंक पे दूसरा लोन, फिर तीसरा लोन, ये सब चीज़ें चलती हैं।
सिमिलर वेज में बाकी लोन्स के लिए आते हैं, कोई पर्सनल लोन के लिए आता है, कोई गोल्ड लोन के लिए आता है, किसी का सिविल एकदम डाउन होता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है आपके आगे। लेकिन आपको विशेषकर ध्यान रख के, इमोशंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट इमोशंस के अलावा भी आपको ये ध्यान देना होता है कि कहीं आप एक छोटी सी गलती ऐसी ना कर दो जिसकी वजह से वो लोन एनपीए या बैड लोन हो जाए। क्योंकि अगर वो लोन एनपीए या बैड लोन हुआ तो सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आपने उस बंदे को लोन कैसे दे दिया। थोड़ा प्रेशर ज़रूर रहता है, इवन रिकवरी टीम का भी काम काफ़ी बार आपको करना पड़ता है, क्योंकि रिकवरी टीम भी क्या करती है ना कि आप फॉर एग्जांपल किसी को अप्रोच करो, लोन नहीं पे कर रहा है, एनपीओ हो जा रहा है, तो रिकवरी टीम भी अपने हिसाब से जाती है, बट आप पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तो आप खुद जाते हो, आप खुद पूछते हो, क्योंकि आपने लोन दिया है। सबसे पहले आपको भेजा जाता है, आपसे पूछा जाता है, आप खुद पूछते हो कि भाई ऐसा क्या इशूज़ आ रहे हैं, क्या दिक्कत रह रही है। इवन उसके बाकी भी चीज़ें आपने पता होगा, सरफेसी एक्ट वगैरह है, तो उन सब का भी आपको एक ना एक हिस्सा होना पड़ता है। और भी लोन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको गोल्ड लोन्स बता दिए, कार लोन हो गया, व्हीकल लोन में तो ज़रूरी देखा जाता है कि उस बंदे ने गाड़ी खरीदी या नहीं खरीदी। जब फाइनल स्टेज पे होता है तभी डिसबर्समेंट करते हैं आप, तब तक पूरा सैंक्शन एंड एवरीथिंग कर लेते हैं। डिसबर्समेंट में आप ध्यान देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं पैसा उस कस्टमर के अकाउंट में जा रहा है, क्योंकि ध्यान दिया जाता है कि डिसबर्समेंट में पैसा सीधे जो कार ओनिंग कंपनी, जो एजेंसी है, उसके अकाउंट में जाए। तो ये सब चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं, जिनको अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सीधा पेनल्टी आपके ऊपर आती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप IBPS PO या फिर SBI PO जैसे एग्जाम के लिए सच में सीरियस हैं, तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम को मैंने नए तरीके से लॉन्च किया, जिसका नाम है श्योर शॉट सिलेक्शन बैच। इस बैच की प्राइसिंग है वो है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ में मैं आपको आपका सिलेक्शन अश्योर्ड कराऊंगा। पढ़ाई कैसे होगी उसके बारे में बता दूं। आपको मैं प्रॉपर सॉर्टिंग करके हर एक कंटेंट की, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक हो गया, आपका क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हर एक सब्जेक्ट वाइज उसके अलग अलग चैप्टर्स के आपको, जो देखिए यूट्यूब पे कंटेंट बहुत सारा है, उसको सेग्रीगेट करके आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा डर रहता है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में मेरी पीडीएफ्स होंगी, जिन पीडीएफ्स को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। उस पीडीएफ्स को आपको टारगेट्स दिए जाएंगे कि आपको इस समय, इतने समय में इतना करना है, एंड उन सब के बाद आपकी एक फन सी एक क्विज होगी, जिसमें आप एंटरटेनिंग वे में आप उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, एंड आपके सिलेक्शन की गारंटी इसमें रहेगी। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो 80% तक आपको फी रिफंड कर दी जाएगी। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, तुरंत जाके एनरोल करिए मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसका नाम है श्योर शॉट सिलेक्शन बैच। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि यार बैंक पीओ पे बहुत प्रेशर रहता है। जब इतना काम है, कस्टमर चला जाता है, सारे काम तो हो गए, फिर 7 से 8 से 9 बजे तक ऑफिसर करता क्या है? वो मेन इशू आता है, वो रहता है क्रॉस सेलिंग का। देखिए क्रॉस सेलिंग क्या चीज़ है, आई होप आपको पता होगा। एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को साथ में लगा के देना। बहुत ज़्यादा आजकल बैंक्स में प्रेशर रहता है क्रॉस सेलिंग का, ऊपर से टारगेट्स आते हैं जिनको आपको ऑन टाइम अचीव करना होता है। क्रॉस सेलिंग में काफ़ी आप इंश्योरेंस दे रहे होते हो, कभी कुछ आप सेल आउट कर रहे होते हो, एंड जिसको आपको सेल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या रहता है ना, बैंक्स का प्रॉफिट सिर्फ अकाउंट ओपनिंग या फिर लोन से केवल इससे नहीं चलता है। बैंक्स के प्रॉफिट में आज की डेट में एक बहुत बड़ा मार्जिन रहता है आपके क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स का। सो क्रॉस सेलिंग भी हमें करनी पड़ती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आप बात करें कि क्लोजिंग रहता है, मार्च क्लोजिंग हो गया, ईयर क्लोजिंग मतलब ईयर क्लोजिंग हो गया, आपका सेमी एनुअल क्लोजिंग हो गया, तो आपके हाफ ईयरली क्लोजिंग्स में भी आपको काफ़ी बार होता है कि देर तक रुकना पड़ता है। कभी कभी 10 बजता है, 11 बजता है, 12 तक बजता है। मैं खुद डिप्टी मैनेजर हूँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि मुझे अपने ऑफिसर्स को डिनर खुद कराना पड़ता है ब्रांच में, बट अच्छा लगता है, एक फैमिली की तरह हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ब्रांच में आने के बाद आपकी एक फैमिली है जो घर पे है, बट दूसरी फैमिली ना आपके साथ के ऑफिसर्स, आपके कलीग्स, आपका क्लरिकल स्टाफ, आपका साथ में सीनियर ऑफिसर्स, आपका इवन दफ्तरी तक आपकी फैमिली का एक हिस्से की तरह होता है। तो दोस्तों ये था IBPS PO का एक पूरा दिन का रोड मैप। हाँ डेफिनेटली प्रेशर तो है, लेकिन आपके काम से इंडिया की इकोनॉमी स्टेबलाइज होती है। आप समझिए इकोनॉमी में डायरेक्ट आपका एक हैंड होता है, तो बहुत जो वो प्रेशर है ना कहीं आपके लिए लाजमी रहता है और आप उसको बियर अप कर जाते हो, क्योंकि उसके बाद जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूंगा। एक बार क्या था कि मैं मतलब नया PO ज्वाइन किया था,
एंड क्या रहता है ना कि आपके सब आ गए ब्रांच में, और अनफॉर्चुनेटली सही, बट मैं ना थोड़ा लेट हो गया था। मैं ऑफिस पहुंचा हूँ 10:10 पे, ब्रांच में लाइन लगी हुई है कैशियर के सामने, लोग खड़े हैं कैश निकालने को, एंड ऑल एट अ सडन 10:10 पे मेरी एंट्री होती है। क्योंकि क्या है ना, कैशियर ने तो एंट्री कर दी है, अभी उसको अप्रूव करने वाला तो मैं हूँ, और मैं एंट्री कर रही, सब लोग ऐसे खड़े हो गए ना जैसे कोई आईएएस या आईपीएस की एंट्री या कोई लीडर की एंट्री हो गई हो, पॉलिटिकल लीडर की। मतलब इतना रिस्पेक्ट ना, आई कुड नेवर इमेजिन। मुझे उस दिन इतना फील हुआ ना कि यार सच में यार कितना प्रेस्टिजियस जॉब कर रहा हूँ मैं। मेरे एक की एंट्री पे कम से कम 20 लोगों के काम ऑल एट अ टाइम हो जाएंगे। तो एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, प्रेशर बहुत वाजिब लगता है। प्रेशर में आपको कुछ भी ऐसे लगता कि नहीं यार बहुत लोड है, बहुत लोड है, नहीं हो रही नौकरी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ट्रस्ट मी, लोग कहते हैं कि अभी बैंकिंग की जॉब बहुत बेकार है, ये है वो है, पर एक कॉर्पोरेट वाले से ना बहुत बेहतर है, एक कॉर्पोरेट मजदूर से काफ़ी गुना बेहतर है। और इतने पर्क्स हैं, इतना अलाउंसेस हैं, सैलरी अच्छी है। मेरे हिसाब से IBPS PO या SBI PO में अगर आपकी जॉब लग जाए तो लाइफ सेट है दोस्तों। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कुछ भी अगर मन में क्वेरीज हो तो कमेंट डाउन करिए। अगर लगे कि सिलेक्शन में मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम की जरूरत है तो बिल्कुल जाके एनरोल करिए। एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब पे क्लिक करिए, बगल में बेल आइकन छोटा सा होगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स आपको बाकी सबसे फास्टेस्ट मिल सके। सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।